लेकिन आदम के पास भी सर था, पेट ना, और फिर पैर भी था। और आप लोग को एक कहानी मालूम है राइट, कहाँ से वो गॉड ने जब पतली हमारा मिडिल पार्ट राइट, उसके पीछे भी गॉड का कारण है, क्यों उसने सर का कुछ उठाया नहीं। अगर वो सर से कुछ उठा के बनाता तो सर पे बैठ जाती थी। अगर पैर से उठाता तो फिर वो क्या करते ना, स्त्री को एकदम नीचे का स्थान दिखाता था। लेकिन गॉड ने क्या किया, मसली से दिखाया, साइड से, ताकि हम साइड से साइड चल सके। इसलिए अर्धांगिनी नाम पड़ा। हाँ, इसलिए अर्धांगिनी नाम पड़ा। हाँ, व्हाट इज दैट? नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर एक हमारा जैसा देश है जहाँ पे उन लोग ने कई नियम लगाए हैं, कई संस्कार बहुत कठिन दौर से बनाया है स्त्री और लोग, लेकिन गॉड ने किस तरह से बनाया? गॉड ने एक टीम, एक पार्टनर की ओर से बनाया, एक साथ में चलने वाले जैसे। ऐसे नहीं कि ना मनुष्य टॉप में रहे और वही एक जगह पे वो लीडर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री का एक सेम रोल नहीं। यहाँ पे जो आपने वचन पढ़ा वो क्या था? सहायक ना, मतलब एक टीम पार्टनर। कोई क्रिकेट कौन देखा है? आज भी फाइनल मैच है, बहुत लोग को ध्यान में रहेगा राइट। क्रिकेट में क्या होता है? आप लोग बोलेंगे बैट बॉल होता है, वो तो मैं भी जानता हूँ। एक टीम में कैप्टन होता है और क्या होता है? बाकी प्लेयर्स वाइस कैप्टन होता है कि नहीं होता है? कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप देखेंगे, समझो भी एक ओवर है और उसमें 10 रन जीतना है और बैट्समैन काफी ना, और तभी आप देखेंगे वो कैप्टन वाइस कैप्टन को भी बुला लेता है। आपने देखा है कौन क्रिकेट कौन देखता है राइट? आप देखेंगे और दोनों जन ऐसा, आपने कई बार देखे रहेंगे, विराट कोहली और कौन है? रोहित शर्मा, दोनों ऐसे बात करें किसको क्या करना है। तो इसी तरह का रोल है हाँ, एक स्त्री का और एक पति का, कि ना मुझे एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। और गॉड ने स्त्री आज के जिस दिल के बारे में आज आप पूछेंगे बच्चे लोग को, और एक पति को भी खड़ा रखेंगे और पत्नी को भी खड़ा रखेंगे और बच्चे को कहेंगे आप किसके पास जल्दी जाओगे? तो पहला किसके पास जाओगे? माँ के पास। क्योंकि माँ को गॉड ने, स्त्री को एक अद्भुत दिल और दया और समझौता, जो समझने वाली एक गहराई दिल ना, जो इंग्लिश में उसको कंपैशनेट कहते हैं, हिंदी में करुणा, हाँ करुणा ना, गॉड ने वो स्त्री में दिया है अद्भुत करुणा, जो वो पति को भी समझ सकते हैं और बच्चे को भी समझ सकते हैं, हालातों को समझ सकते हैं, और वो धीरज रख के ना उसमें विजयता और एकतापन रख सकते हैं ना। तो इसलिए आज बहुत अद्भुत है कि ना गॉड ने एक महिला दिया है, जो स्त्री का पोजीशन है वो एक टीम, एक पार्टनर की तरफ, एक पार्टनर के हिस्से से बनाया है। और हम लोग बहुत धन्यवाद, आप पति लोग भी सब धन्यवाद है कि नहीं स्त्री के लिए राइट? क्योंकि आज उनके बिना हर तरीके से घर, बच्चे और जो लोग दिन के दिन सेवा कर रहे हैं ने, उनके बिना हम लोग नहीं आगे कुछ कर सकते। हम लोग बाइबल में कहानी, छोटी सी कहानी, अब हम एक कहानी देखेंगे किस तरह गॉड ने, और हम लोग जैसे पास्टर ने कहा, बहुत सारा महिलाओं को गॉड ने बाइबल के उनके राज्य में इस्तेमाल किया बहुत। लेकिन मैंने ऐसे एक स्त्री को चुना है आज इस कहानी में कि आप लोग ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन गॉड ने बहुत अद्भुत तरीके से उनके जीवन में वो काम किया। तो ये गॉड का एक अनुग्रह है, और कि हम हमारी जो स्त्री है और आगे भी जाके जब बच्चे भी बड़े होंगे ना, ये बहुत अद्भुत है कि गॉड ने एक सहायक के हिसाब से एक टीम, एक पार्टनर ना, और एक घर को लेके एक टीम बनकर हम जो भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं राइट।
तो ये कहानी है बाइबल में, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना का बपतिस्मा की मम्मी का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? यूहन्ना द बैप्टिस्ट की माँ का नाम क्या है? एलिसा एलिसा एलिजाबेथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिसा एलिसा। एलिसा। आप लोग ने उनका नाम सुना बाइबल में, राइट? तो मुझे खाली उनके बारे में आज, जिसकी कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उनका कहानी सुना, कहानी पढ़ रहा हूँ, और मैंने 2-3 चीज़, कैसे ना एक स्त्री का भाग होता है और किस तरह गॉड ने ये जो टीम बनाया है, और शैतान क्या करता है इस टीम को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप और हम गॉड के जो भी इंस्टीट्यूट, जिसे हम कहते हैं, गॉड की जो सिद्धांत है, गॉड का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर के हिसाब से, लाइक इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत ही लाइक मैंने देखा है ना, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। लाइक स्त्री ऐसा होना चाहिए, स्त्री को पैर पड़ना है, स्त्री को क्या बहुत सारा नियम वगैरह रहता है, जहाँ पे उनका जीवन मुश्किल कर देता है। और हमको बहुत लाइक दया आती है ये सब चीज़ पर। गॉड ने नहीं किया, करने को कहा है ये सब ना। गॉड ने अभी हम पढ़ा क्या, एक सहायक, एक पार्टनर ना, एक टीम वर्क, एक टीम, एक कप्तान और वाइस कैप्टन के अनुसार हमने जो अभी बात की। अगर ये समझौता अगर एक दूसरे में होता है ना, तो उसमें एकतापन आता है। अगर एकतापन आता है तो उसमें क्या आता है? गॉड का आशीष आता है। अगर एकतापन रहता है तो गॉड का काम में गॉड का आशीष रहता है। गॉड उस एकतापन के द्वारा गॉड फल भी लाता है, राइट? तो आइए हम एलिजाबेथ की कहानी को सुनेंगे। नबी, राइट? जॉन द बैप्टिस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं? यूहन्ना बैप्टिस्ट देने वाला। कितना बड़ा नबी था, राइट? गॉड ने कहा कि इसके जैसे और कोई नहीं है ना, जिस तरह से उन्होंने गॉड का राज्य में सेवा। लेकिन उनके माता पिता को जॉन द बैप्टिस्ट किस उम्र में मिला? कोई कह सकता है? उम्र तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो आइए, कोई मुझे लूका में 1, 6 और 7 कोई मुझे पढ़ सकता है? लूका 1, 6 और 7। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ, आगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बाज थी, और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बूढ़े थे, हाँ, दोनों। और क्या एलिजाबेथ को बाज बच्चे नहीं थे ना? एक पल के लिए सोच सकते हैं। दोनों क्या थे? धार्मिक थे, और दोनों हर आज्ञा का पालन करते थे, एकदम निर्दोष थे, गॉड के अनुसार चलने वाले लोग, राइट? लेकिन परंतु वचन क्या कहता है कि उन लोग के पास बच्चे नहीं थे ना। कई, और कितना अद्भुत, आप एक पल के लिए सोच सकते हैं, एक स्त्री होने के नाते और एक पति होने के नाते। पति कहाँ पे सेवा कर रहे हैं? पति कहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मंदिर में ना। और अगर एलिजाबेथ ने अगर सहायता नहीं दी होती तो क्या लगता है, यूहन्ना आ जाता था उनके कोप के द्वारा? नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? सहायता की ना। पहला चीज गॉड का योजना में, और किसी ने ये अच्छा बात कहा है, और मैं भी इस चीज पे विश्वास करता हूँ। अगर गॉड ने कुछ समय में प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया और कुछ समय तक आपको बच्चे नहीं होते, तो गॉड गलत है क्या गॉड सही है? क्या सवाल पूछा मैंने? गॉड सही है, राइट? और इसमें एक संसार की ओर से अगर आप देखेंगे तो आप चिड़चिड़ाओगे, नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, 15 साल हो गया, 20 साल, लोग ताने मारेंगे। लेकिन दोनों क्या थे? धार्मिक थे। दोनों क्या थे? गॉड पे इंतजार कर रहे थे। और दोनों क्या थे? दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया।
देखो कितना अद्भुत है। अगर वो पहला चीज क्या था, वो सपोर्ट की, और उन्होंने हर चीज पे उनके पति के साथ चले, हर तकलीफ में। लेकिन उनको एक चीज ध्यान में था, क्या था, कि गॉड सही है और उसके सही वक्त पर वो जरूर अद्भुत कार्य करेगा। आगे जाके आपने हम देखेंगे किस तरह। लेकिन पहले पॉइंट क्या था कि इतने साल होने के बावजूद भी उन लोगों दोनों में एकता, एक टीम वर्क था ना। अगर हो सका तो अगर अलग, जैसे आज के तारीख में लोग कभी कभी ना बच्चे नहीं होते तो कुछ अलग तरीका अपनाते, कुछ सारा टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं। और मैंने देखा है कोई लोग जो अलग तरीके से बच्चा अपनाते, जो भी दवाई से वगैरह, कभी कोई बच्चे सही पैदा नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें गॉड के समय, और ये आशीष वाली बात है, ये वो एक एलियट जिम एलियट की मिसेस हमेशा वो कहती है कि गॉड ने अगर अकेला भी हो और बच्चे नहीं होते, गॉड, अभी जैसे सभी ने कहा, गॉड सही है, राइट। गॉड को मालूम है वो क्या करना है उनको, राइट। तो सही वक्त पर देगा। तो इसके लिए वो भी चीज एक आशीष है आपके लिए और मेरे लिए, चिंता की बात है। लेकिन आप और हम गॉड की सेवा के लिए और गॉड के महिमा के लिए, राइट। तो सही समय पे गॉड उसका उत्तर, लेकिन स्त्री की ओर से और ना एक उन्होंने ग्रेट सपोर्ट किया। वो कुछ अंत तक वो साथ रही, और सभी वो मंदिर में भी गई, दोनों साथ में ही थे सब जगह। कुछ भी लोग ताने भी मारते तो भी वो गॉड पर विश्वास करके, निर्भर करके आगे बढ़ते गए। एक पहली बात, ओके। दूसरा, उन्होंने हमेशा सबमिशन, उन्होंने अपने पति को हमेशा एक उसके अंडर में काम किया ना। वो एक अद्भुत बात है कि स्त्री होने, एलिजाबेथ स्त्री होने के नाते हमेशा उन्होंने अपने पति के ऊपर नहीं गई या पति के खिलाफ नहीं गई या कुछ ना, कुछ ऐसा बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं है कि कुछ झगड़ा हो गया दोनों में या कुछ ना असंतुलन बात या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गॉड का ऑर्डर ना, जैसे लाइक गॉड ने कहा है कि मनुष्य आप है, जैसे आप लीडर हो, लेकिन स्त्री आपको प्रेम करेगा और आपको स्त्री को एफिशिएंस 5:25 के अनुसार उसको, जैसे यीशु ने कलीसिया को प्रेम किया वैसे आपको प्रेम करना है ना। तो ये दूसरी बात जो एलिजाबेथ स्त्री होने के नाते वो उन्होंने हमेशा समर्पण किया अपने पति के सामने। दूसरा, जब उनको यूहन्ना पैदा हो गया, उसने आनंद देने को सीख की। वो हमेशा हर स्थिति पे आनंद देने को सीखी। पौलुस का वचन है फिलिपियंस का, राइट, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा आनंदित रहो, राइट। तो उन्होंने कोई मुझे वो 25 एक लूका का 1:25 मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है ना। कितना अद्भुत वचन है वो। सिस्टर जरा वापस पढ़ सकते हैं आप? मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है ना। किस तरह गॉड ने एक बहुत एक उम्र होने के बाद भी अगर उसको बच्चा हो गया है, लेकिन उन्होंने किस तरह गॉड को महिमा दी ना, किस तरह उसने गॉड को धन्यवाद की, राइट। कि इस उम्र में भी ना, जब लोग उन्हें कैसे देखते, वो वचन जरा वापस, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए गॉड ने किस तरह से मेरे पे दया करुणा की ना। और मनुष्य का जो भी अपमान के इसमें से गॉड ने मुझे निकाला। तो एक चीज मैंने और एक हम स्त्री की ओर से देख सकते कि स्त्री हमेशा गॉड को हर स्थिति में धन्यवाद करने को सीखती है। और फिर आपको मालूम है इसी समय में और एक गॉड ने मरियम को इस्तेमाल की, राइट। और मरियम के कोख से गॉड ने किसको भेजा?
यीशु मसीह, राइट? और यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? हमारा उद्धारकर्ता, गॉड है, राइट? यीशु मसीह परमेश्वर है और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। किसके कोख से? मरियम के कोख से। तो मैंने और एक चीज देखा कि एलिजाबेथ जो स्त्री है वो नम्र थी, कोई घमंड नहीं थी। और आप देखेंगे उसको मिलने के लिए कौन आ रहा है इस स्थिति में? मरियम आती है, राइट? लेकिन एलिजाबेथ को मालूम है कि मरियम के कोख से भी महान राजा परमेश्वर आने वाला है ना। हो सकता है तो उसको भी लगता है मेरे भी तो कोख से नबी आ रहे हैं ना, मुझे भी तो गॉड ने इस्तेमाल किया है ना। वो लेकिन उन्होंने क्या करना सीखा? उन्होंने धन्यवाद, उन्होंने देखो कोई मुझे वही उसी अध्याय में 43 और 44 कोई पढ़ सकते हैं? यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देखो जो ये तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, फिर बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आमीन ना। मुझे वो जो आत्मा थी स्त्री में, एलिजाबेथ में, वो बहुत अद्भुत है, राइट? भले उसकी रिश्तेदार मरियम जिसके कोख से यीशु मसीह आने वाला था, राइट? कई बार क्या होता है ना, क्योंकि स्त्रियों में वो बहस भी होता है, राइट? थोड़ा कपट जैसा भी आता है, थोड़ा झगड़ा, लेकिन ना एक तू क्यों आई? मेरे तो गॉड ने मुझे अलग तरीके से आशीष किया है ना, तुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं कहने का ये है कि ना उन्होंने भले उन्होंने धन्य करने को सीखी, उन्होंने मरियम को धन्य कहा और कहा कि तुम मुझे मिलने के लिए आई, राइट? और जैसा उसने कहा कि ना तभी उनके खुद के पेट में एलिजाबेथ के पेट का बच्चा उछल पड़ा। थैंक यू ना। तो मैंने कई बार हम लोग पूरे बाइबल में अगर हम बात करेंगे तो मरियम के बारे में बात करेंगे, फिर अब्राहम की बीवी के बारे में, सारा के बारे में बात करेंगे, रेबेका के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं जब कल इस संदेश में पढ़ रहा था तो एलिजाबेथ भी एक अद्भुत स्त्री है, जिस तरह गॉड ने उसको उनके जो गुण है, उनके जो स्वभाव है, और उन्होंने किस तरह ना एक अच्छी डीप स्पिरिट, एक अच्छी आत्मा के द्वारा उन्होंने अपने पति को सपोर्ट किया। जैसे आप लोग भी आपके घरों में आपके पति को ना सपोर्ट करते हैं, और हमने ये मैंने गुण देखा है, और किस तरह गॉड ने अंत में एलिजाबेथ को उनके कोख से एक बड़ा नबी ना भेजा, वो है जॉन द बैप्टिस्ट। तो थैंक यू हर स्त्री, और हैप्पी वुमेन्स डे। और आप लोग बहुत ही अद्भुत है, और आप लोग का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है गॉड के राज्य में। अपने आप को कभी भी कम मत समझना। जैसे हमने पढ़ा है आदम के साइड से पिछड़ा, क्या बोलते हैं उनको, से निकाला, राइट? क्यों? क्योंकि हम साथ में चले, हम एकता में चले ना। इसके लिए गॉड चाहता है कि ना आप और हम ना हर अब आज पैसा राकेश इधर क्यों आ पा रहा है? आज मेरे मिसेस ने मेरे को इधर क्यों भेजा? संडे तो मेरा दिन रहता है शाम को उसके साथ बाइक पे घूमना लेकिन मैंने जैसा उसको बोला मुझे जाना है, वो मुझे रोकी नहीं। क्यों? उनको मालूम है ना हमारे एकतापन है, एक दूसरे को समझ के समझौता है, और एकतापन, दया, प्रेम, ये हमेशा हमारे सब साथ में, तब गॉड अद्भुत काम करता है। थैंक यू। आइए प्रार्थना।